संवाद, इसके बिना आप अकेले ही यात्रा करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा तरीका है जिससे आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हो और आप अपनी प्रेजेंटेशन उसको दे रहे हो और बिना बोले ही दे दे? ऐसे ऐसे करके प्लॉट की साइज बता सकते हो? लोकेशन बता सकते हो? करके भविष्य की उसकी संभावना बता सकते हो? नो, बोलने बिना कुछ नहीं हो सकता। बताओ, बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और जब बोलना पड़ेगा तो आपकी जिंदगी में सफलता में बोलने का कितना % योगदान मानते हो आप? बोलने का बड़ा योगदान है। पूरी दुनिया मोदी जी के खिलाफ थी, अंदरूनी संगठन मोदी जी के खिलाफ था, पूरा विश्व मोदी जी के खिलाफ था, दुनिया मोदी जी के खिलाफ थी। वो कैसे जीत गए? बोल बोल कर 287 ले गए ना। अच्छा, ऐसी ले गए जो 60-70 साल में जहाँ आई नहीं थी, और कुकुड़ मुकुड़ की जगह पे वोट ले गए। आपको पता है, नीचे की तरफ ले गए अपने, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, इधर भी कुकड़म में भी ले गए। क्यों ले गए? उनको चाहे कुछ समझ में आया चाहे नहीं आया, ये बोल रहा है बात में दम, बोल रहा है बात में दम है। आप कब लीड करोगे अपनी टीम को? जब आपकी बात में बोलने में दम लगेगा। अरे लेकिन लगेगा तब जब बोलोगे। आप ये बात मानते हो कि जिंदगी में आपकी बात के लिए अगर कोई राजी होगा तो उसमें आपके प्रेजेंटेशन का रोल होगा? अगर मरी हुई प्रेजेंटेशन होगी तो कुत्ता भी हाँ नहीं करेगा, और अगर प्रेजेंटेशन में दम है तो माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा? सामने वाला आदमी राजी होगा कि नहीं होगा? आप जिंदगी के हर क्षेत्र पे बैठा लेना, आपकी प्रेजेंटेशन ही बिकती है। जब बचपन में अपन अपने पिताजी से साइकिल मांगते थे, प्रेजेंटेशन में दम नहीं तो साइकिल नहीं। प्रेजेंटेशन में दम की साइकिल क्योंकि वो चाहिए तो आती थी कि नहीं आती थी? आपकी पत्नी जब आपसे कुछ मांगती है तो वो नहीं मिलता है, इसका मतलब प्रेजेंटेशन मरी हुई है। अगर प्रेजेंटेशन में दम होता पत्नी के तो हार मांगो, साड़ी मांगो, कुछ भी मांगो तो भी लाके दे देगा, लेकिन प्रेजेंटेशन में दम चाहिए ना। और आपकी पत्नी से जो आप मांगते हैं वो 100 में से 99 बार नहीं मिलता, उसका कारण ये है दम नहीं है। दम ही नहीं है तो कहां से मिलेगा? बताओ, प्रेजेंटेशन मजबूत करना चाहते हो क्या? ऐसी कि कोई कमी नहीं रह जाए, ऐसी चाहते हो क्या? तो ध्यान रखना, इस प्रेजेंटेशन की ये इसकी परीक्षा कब होगी? अगर डर अंदर है, अगर डर भीतर है तो बोली नहीं निकलेगी, तो आवाज नहीं निकलेगी। डर नहीं होना चाहिए। आपको 24 बातें बता रहा हूं ऐसी जो जबरदस्त प्रस्तुतिकरण और सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ऐसी 24 बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो दुनिया के महान लीडर्स के अंदर पूरी तरह से समाई हुई थी। कितनी बातें? छोटी छोटी, असर बड़ा करेगी, बैंक बैलेंस को सीधा इफेक्ट करेगी। दुनिया के किसी भी स्पीकर में ये 24 बातें अगर होंगी, मोस्ट क्राउड पुलर स्पीकर बनेगा। दुनिया सुनेगी उसको, लोग एक टक सुनेंगे, लेकिन ये 24 बातों का होना जरूरी है। तो आप बनना चाहते हो लीडर? होना चाहते हो सेल्स में कामयाब? तो 24 बातों को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। पहली बात, जब भी जिंदगी में अपनी बात शुरू करो तो अपना उद्देश्य स्पष्ट बोल दो। मैं क्या बात करने आपसे आया? मैंने जब अपनी पहली स्लाइड चालू की तो अपना उद्देश्य स्पष्ट किया कि नहीं किया? मैंने बताया मैं किस सब्जेक्ट पे आपसे बात करने आया। आप भी अपनी जिंदगी में जब किसी से मिलो, अपना पर्पज, अपना उद्देश्य स्पष्ट बताओ, छुपा के नहीं। हिडन कुछ मत रखना जिंदगी में। नहीं सरप्राइज देने जाओगे, सरप्राइज होकर आओगे। उल्टा सीधा नहीं, जिंदगी में अपना पर्पज, अपना उद्देश्य स्पष्ट बोल के बताओ, तब आपकी स्पीच शुरू करो, आपकी प्रेजेंटेशन शुरू करो। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो भाषा होगी ना, वो कैसी होनी चाहिए? एक तो सरल हो और एक स्पष्ट हो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये सरल का मतलब क्या?
अरे जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष मानी जो वर्ड्स बोल रहे हो वो उधर वाले पहचानते भी है कि नहीं है? वो कौन होली के गीत दिवाली पे थोड़ी काम में आएंगे, कौन सी बात को कहां बोल रहा है? आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है, उसमें शब्द सरल हो। आप सरल शब्दों को इस्तेमाल करके अपनी बात को आसानी से वहां तक पहुंचा सकते हैं। और स्पष्ट होना जरूरी है। शब्द के ऊपर शब्द लिपट रहे हैं तो थेरेपी की जरूरत है। थोड़े दिन बोल के एक्सरसाइज कर, बोलकर घर पे रीडिंग की एक्सरसाइज कर, ऑटोमेटिक दो शब्दों के बीच में गैप रखो, आपके शब्दों में स्पष्टता आने लग जाएगी। एक एक शब्द स्पष्ट सुनाई देने लग जाएगा। सरल हो, स्पष्ट हो, समझ में आई? थर्ड, ऊंची स्पष्ट और आवाज मधुर। इसका मतलब क्या? ऊंची मतलब क्या? अगर मैं बोल रहा हूं 5 लोगों के सामने तब तो टॉप सिंह बन जाऊं। आवाज स्पष्ट हो, ऊंची हो और मधुर हो। ये कानों के पास कुछ वो देख रहे हैं आप वेव्स को? देखो ध्यान से सुनो। 5 के सामने तो ऐसे बोले जबरदस्त हमारा फ्लो, आपको पता नहीं उसमें कितना जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है। वो कर और जब 100 लोग हो और प्रेजेंटेशन दे, उल्टा सीधा तीर मतलब नुकसान। जैसी डिमांड वैसी सप्लाई। आपकी आवाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, एक बार आपकी आवाज स्पष्ट शब्द पहुंचे और वो कर्कश नहीं हो, चरपरी नहीं हो। चरपरी समझते आप? ऐसे चुभ रही हो, ऐसा नहीं हो, उसमें कुछ स्वर ऊपर नीचे हो। मेरी पिछले ट्रेनिंग में कितने लोग थे आप लोग? 20% लोग थे, कुछ लोग नहीं भी। मैंने कुछ दिन भी बताया, बस आज भी बताया। जस्ट फॉर एग्जांपल करके मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी आवाज वही दर्द भी दे सकती है, तकलीफ भी दे सकती है, वही मधुर भी बन सकती है। जैसे मैं आपको कोई बात कहने आऊं, आप मुझे बताएगा ये सब चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा। धे धे रे गे रे से रे मैं गे रे 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 गे धे रे मैं से रे, चुभ रहा है ना, तकलीफ भी दे रहा है। और ये मैं 2 घंटे बोलता जाऊं तो आप उठ के बाद हो गए। ये कब होगा? जब आप इसमें ऊंची, स्पष्ट और मधुरता कब आएगी? जब इसकी वेव्स यूं जाएगी। ये कानों में ऐसी जा रही है तभी पहुंच रही है। ये ऐसे जाता तो सीधा नुकसान करता। अब जो मैंने इसे बोला है उसको मैं थोड़ा सा शब्दों में स्वर में डाल रहा हूं। ध ध ध ग रे ग सारे मग, ध ध ध ग रे ग सारे सानी, धनी पा धा सानी, धनी पा सानी ध, ग म ग द ग म ग द ग रे ग म नी नी म ग ग रे ग रे ग सानी ध, ग रे ग रे ग नी सा रे 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 प प म ग रे 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 सानी ध। यही वर्ड्स अगर मैं बोल के बताता आपको तो अच्छा, हाँ ठीक, और अब ये 5 मिनट भी चल जाता तो आपको सुनने में ठीक लगता। कोई भी जिंदगी में आपका बोला हुआ वर्ड जब संगीत बन जाता है ना तो सामने वाले को आपकी आवाज चरपरी नहीं लगती। नहीं तो आपकी प्रेजेंटेशन कितनी भारी हो, रिटर्न 100 रुपए से अप्लाई हो जाए, जबरदस्त हो जाए, चाहे 1 महीने में डबल हो जाए, लेकिन ये आवाज अगर उसके कानों में चुप चुप के तकलीफ दी तो वो उठ जाएगा। आपकी प्रेजेंटेशन की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी आवाज को, अपने वॉल्यूम को रिकॉर्ड करो और सुनो, रिकॉर्ड करो, सुनो, रिकॉर्ड करो और सुनो। ऑटोमेटिक आपको लग जाएगा सुधार क्या करने की जरूरत है। हाव भाव, आपके पोस्चर बहुत जरूरी है। हाव भाव, ये पोस्चर एक टीचर का रहे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और इसी जगह तो रोना पोस्ट, ये अच्छा लगेगा? आपका हाव भाव आपकी लाइफ में, आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत सपोर्ट करता है। अगर आप हंसते हंसते खुशी खुशी के भी पता है तुझे आज से भूकंप आया तो चाहिए, सामने वाला सुनेगा नहीं सुनेगा, उसको दूर से लगेगा मतलब कोई बुरी घटना नहीं, अच्छा हुआ क्योंकि आपके हाव भाव अच्छे थे ना। बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड मतलब हाव भाव। आप दूध भी पी रहे हो और पीछे दारू के ठेके की फोटो है
बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया क्या समझेगी। और आप शराब पी रहे हो, पीछे मंदिर की फोटो है। बैकग्राउंड लाइट में बहुत इफेक्ट करता है। आपके हाव भाव प्रेजेंटेशन में जितनी खुशी होगी, जितना एक गुदगुदाहट होगी, उतना सामने वाले के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेंगे। दरअसल क्या है ना यार, वो प्लॉट बाद में लेगा, वो पहले आपको पसंद करेगा, वो लोकेशन बाद में पसंद करेगा, पहले आपको पसंद करेगा। आपका पसंद मतलब आपका पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज अगर नेगेटिव हुआ नहीं करेगा। आपका पोस्चर अगर पॉजिटिव है तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत पॉजिटिव जाएगी, बहुत ही हंस मिजाजी और खुश मिजाजी के साथ जाएगी। पोशाक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोशाक क्यों इंपॉर्टेंट है? आप दुनिया की जिस भी बिजनेस में हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, उसकी एक पोशाक होती है कि नहीं होती है? yes. अगर आप एक डॉक्टर हो तो पोशाक होगी, yes. अगर एक इंजीनियर हो तो पोशाक होगी, yes. अगर एक वकील हो तो पोशाक होगी, अगर एक पुलिस ऑफिसर हो तो पोशाक होगी, अगर एक कुली है तो पोशाक होगी, अगर एक जल्लाद है तो पोशाक होगी। yes. दुनिया में हर एक काम को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनके लोगों की एक पोशाक होती है कि नहीं होती है? yes. तो आप जिस बिजनेस में हो, उस बिजनेस में लुंगी में भी कर लो, किसी में भी कर लो, ऐसे हो सकता है क्या? क्योंकि ध्यान रखना, जिंदगी में पोशाक किसी भी बिजनेस, किसी भी व्यवसाय, किसी भी प्रोफेशन के लिए उसका शोरूम है। उसका 90% डिस्प्ले उसकी पोशाक बताती थी एक व्यक्ति की। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपकी पोशाक को आप देखिए, खंगालिए, देखिए आपको कौन सा बेटर पोशाक आपको सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। जो कल्चर को फॉलो कर रहा है, जो आपके बिजनेस की मर्यादा को फॉलो कर रहा है, उन चीजों को फॉलो कर रहा है, वो पोशाक आपको पहननी चाहिए। क्योंकि पोशाक बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, बहुत ज्यादा जिंदगी में। और कई चीजों का तो पोशाक से नाम रख दिया जाता है। आपको पता है चेन्नई का नाम पहले क्या था? मद्रास था कि नहीं था? अब क्या है? चेन नहीं है। क्यों? ज्यादातर लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी में चेन नहीं समझे? लुंगी में चेन ऐसे अगर आपने पोशाक इधर की उधर घुसेड़ी अपने प्रोफेशन में, तो आपका भी कोई नाम रख दिया जाएगा। आप इस जिस प्रोफेशन में अभी हो, उसकी मर्यादा किस पोशाक से रख सकते हो, वो रखनी चाहिए। कथन के रूप में परिवर्तन। जब भी जीवन में अपने स्टेटमेंट्स जब आप देते हो, जब बातें करते हो, तो दो तरह के कथन होते हैं, एक प्रत्यक्ष कथन और एक अप्रत्यक्ष। बचपन में नहीं पढ़े थे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े थे ना? ये मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी कभी जब आप सामने वाले से बात करते हो अपनी प्रेजेंटेशन में, तो वो लोगों की स्पीच बहुत ज्यादा सुनी जाती है, वो लोगों की स्पीच बहुत ज्यादा फेमस होती है, जो लोग इमीडिएट इंस्टेंट अपने कथन को अलग अलग रूप में बदलते हैं। जब सिकंदर और पोरस की कहानी आप सुना रहे हो, तो जब सिकंदर और पोरस की सुनाते टाइम वो दोनों ही बात कर रहे हो, इस तरीके के कथन को प्रेजेंट कर देना आपकी स्पीच की एक बहुत गहरी कला होनी चाहिए। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट वे में आप व्यंग्यात्मक शब्दों को ले सकते हैं और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो आप दो लोगों की बात करते थे, जैसे वो दोनों बात कर रहे हैं, आप उसी पात्र में यूं और फिर उसी पात्र में यूं, आपकी स्पीच, आपकी प्रेजेंटेशन निखर जाएगी, मजा आ जाएगा, आपकी पूरी चीजें मूर्त रूप लेने लग जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। कथन में तारतम्यता हो। कथन की तारतम्यता का मतलब, जो वर्ड्स आप बोल रहे हो, जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, अरे उसमें जिस बात की आपने स्थापना की है वही रहनी चाहिए। पहले आपने प्रॉपर्टी कर ली, फिर मेडिकल की दवाइयां पूछ ली, फिर मौसम पूछ लिया, फिर आप किधर से किधर चले गए, उसका तारतम्यता तो बनी रहनी चाहिए ना। और फिर फाइनली आप जाके 1 किलो घी लेके आए। क्या करके आए हो? किसका किससे मैच तो कराओ, तारतम्यता तो लगाओ। क्या करने गए थे, क्या करिए? जो उद्देश्य है उससे इधर उधर नहीं भटकना, इसका मतलब स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात आप बता रहे हो, जब नींबू के बारे में बोलो तो सामने वाले के मुंह में पानी आना चाहिए। इसका मतलब है आपने नींबू नहीं होते हुए भी नींबू की मौजूदगी हासिल कर ली। ये लीडर हो ना, दरअसल क्या लीडर बनने जा रहे हो? छोटा मोटा काम थोड़ी। आप लोगों ने हाथ किए ना, पहले लीडर बनेंगे। आपका आवाज, आपका शब्द चित्र दिखा देना चाहिए। जो बोलो
उसका चित्र जिस साइट के लिए बता रहे हो जयपुर में रहते हुए और बात कर रहे हो आप आगरा की, तो वो इमेजेस उसके नक्शा दिख जाना चाहिए। इतना इमेजिनेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो कन्वर्ट होगी। इतना, अरे ये है, इस साइड में ये है, इस साइड का फेसिंग में जब तू ये देखेगा, ये जो रिफ्लेक्शन आता है तो उसमें उसको लगेगा 2 दे दे, कोने वाले दे दे। ये कब हुआ? स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करना। साइट की मौजूदगी तो होगी तब होगी, पहले इमेजिनेशन में उसके पिक्चर बन जानी चाहिए नक्शे की। कब? जब आपकी ताकत इस पे लगेगी, स्पष्ट चित्र। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? आपकी जो शैली होगी ना, शैली, तरीका प्रेजेंटेशन का, वो कैसा होना चाहिए? मुंह से बोलो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं, अरे खुश तो बोले, हंस तो ले, ऐसी शैली नहीं चाहिए। मतलब रोए भी ना तो सामने को हंसी आ जाए, ऐसी चाहिए। आपकी शैली इतनी रोचक हो ना, इतनी गुदगुदाहट हो, सामने वाला 100% आपकी सेल लेगा, 100% आपकी सेल होगी, लेकिन रोचकता चाहिए, उसमें रोचकता चाहिए। अब रोचकता आएगी कब? रोचक लोगों के साथ रहो, रोचक किताबें पढ़ो, रोचक लोगों की एसोसिएशन करो, रोचक स्पीकर्स को सुनते चले जाओ, रोचक चीजों को अपने आप में एब्जॉर्ब करते चले जाओ, तब होगा। सारे दिन ठूठों के साथ रहोगे तो फिर कहां से रोचकता आएगी? अरे जिंदगी में आप वही चीजों के रिफ्लेक्शन होंगे जो आपके इर्द गिर्द होगी भैया। आपकी शैली रोचक बोलने की तब होगी जब आपकी रुचि ऐसी चीजों से संगत करेगी। लेकिन जब आप बोल रहे हो तो शब्द बोलने चाहिए, जब आप बोल रहे हो शब्द हंसने वाले तो हंसी दिखनी चाहिए, जब आपकी बात आ रही हो रोने वाली तो सामने को रोना दिखना चाहिए। आपकी शैली इतनी रोचक होनी चाहिए। आपकी शैली जिस दिन रोचक हो गई, आपकी सेल डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती चली जाएगी। रोचकता चाहिए। अभिनय का प्रयोग, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या? जब आप बात बता रहे हो तो ऐसे हाथ पांव तो बंधे हुए हो, पांव भी बंधे हुए, और ले लो भाई, ले लो, ऐसे मरियल नहीं चाहिए। आपकी देह भाषा बोलनी चाहिए। आपका एक एक अंग खुशी से प्रफुल्लित होना चाहिए। जब आप उसको चीज बता रहे हो खुशी की, तो एक मिनट तो ये भी है, इसमें नहीं तो ये मरा जा रहा है। इस वाले के तो मतलब बताना उसको क्या है, यहां पर बात तो कर, इसमें क्या खूबी है, इस पूरी लोकेशन में आसपास की क्या वाइब्रेशन आ रही है, बताना यार अभिनय करके। अरे एक साड़ी लेने जाते हैं, आप तो कभी गए नहीं हो, लेकिन कभी जिंदगी में साड़ी लेने जाते हो तो वहां पे आदमी बेचने वाला आदमी होता है, और जो सबसे बेस्ट सेल्समैन होता है, पता है वो कौन होता है? वो जो साड़ी यूं नहीं दिखाता है, 70 साड़ी दिन में लपेटता है वो, और 70 वापस उतारता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचता है। आप देख लेना, जाके कटले में चले जाना, चौराहा स्तंभ चला जाना, जोरी बाजार जिधर जिधर है ना, बेस्ट सेल्समैन वो होंगे जो साड़ी पहन के दिखाते हैं। ऐसे तो कोई दिखा दे, कोई दिखा दे। लेडीज इस बात पे एग्री करते हैं ना, कुछ लोग दिखाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे अभिनय करके जितना दिखाओगे ना भैया, आपकी स्पीच, आपकी प्रेजेंटेशन उतनी मजबूत होती चली जाए। एग्री? यस। पर्यायवाची का इस्तेमाल करो। ये समझ में नहीं आया? जब भी कुछ समझाना हो तो उस बात के उदाहरण में एक बात बोलो। आप जितने ज्यादा पर्यायवाची का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले को समझना आसान हो जाएगा। आसान हो जाता है जब अपन लोग यूज करते हैं पर्यायवाची को। उसके बदले ये, उसके बदले ये, इसके मानिए, चीजों को आसान करके पेश करने का तरीका है जब अपन पर्यायवाची। अब जैसे कि साहब उस जैसे लड़की नहीं हो और इसके बाल कैसे हैं, अब ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ऐसे हैं। ऐसे तो करना पड़ता है ना, कि वो
वो लोकेशन कैसी है, उसका रिटर्न कैसा है, ये एग्जैक्टली उन साइटों पर जो गया था इसका रिटर्न ऐसा है। पर्यायवाची करते हो ना, या आप पर्यायवाची इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्पीच और ज्यादा निखार होती जाएगी। आपका पूरा ध्यान जो केंद्रित रहे वो किस पे रहे, ऑडियंस पे। अगर ज्यादा हो तो, अगर सामने एक व्यक्ति बैठा हो, पूरी फैमिली बैठी हो, ज्यादा लोग बैठे हो, पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए ऑडियंस के ऊपर, जिसको सामने प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो। कहीं खुद व्हाट्सएप चेक कर, देख लो नक्शा देख लो, मैं फेसबुक चेक कर लेता हूं। गलत, ये बिजनेस की मर्यादा नहीं, ये आपने डिसिप्लिन को तोड़ा है। आप अपना फेसबुक वास्तु सब बाहर रख के चलो, पहले अपना ध्यान पूरा उस पर लगाओ जो आपका बिजनेस का मेन पार्ट है। आपका पूरा ध्यान ऑडियंस के ऊपर।